बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। साहबका वीडियो में भी मैंने तांबस फैद का नुस्खा आपके सामने रखा था और उसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक और नुस्खा कुश्ता तांबस फैद का अपने आपके सामने रखूँगा और ये नुस्खा मेरे उस्ताद साहब का है। एक दोस्त ने पूछा था क्या ये कुश्ता तांबा जो है ये कीमिया में काम आता है? मेरे भाई नहीं आता। खुराकी नुस्खे जो होते हैं वो अक्सर कीमिया में काम नहीं आते। जो नुस्खा कीमिया के लिए बनाया गया हो और अक्सर बने वो तो खुराकी काम कर सकता है, लेकिन खुराक के लिए बनाया गया नुस्खा वो कीमिया के लिए काम नहीं कर सकता। ये बात याद रखें। एक बात और, पिछली किसी एक वीडियो में भी मैंने ये कहा था, कोई भी शख्स हर फन मौला नहीं हो सकता, उसे हर चीज़ का इल्म नहीं हो सकता, उसके पास सिर्फ चीदा सी बातें होती हैं। और इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो शख्स जिसके पास वो चंद चीदा बातें हैं वो सही तौर पर बयान फरमा दें। मैंने तो ये देखा है कि बकौल शख्स से किसी शख्स का कौल था, वो कहता था ये कीमिया वाला जो इल्म है ये दो झूठों के दरमियान है। जो कहता है मैं जानता हूँ वो जानता नहीं, और जो कहता है मैं जानता नहीं वही जानता है। ये बात ठीक भी है। कीमिया एक ऐसा पेचीदा इल्म है, और फिर देखो उस्तादाने कीमिया ने इस इल्म को कैसा सस्ता किया हुआ है, यानी चंद टकों से वो नुस्खा बनाते हैं। लेकिन यह है बात वही, ये आग में बाग लगाना पड़ता है तो फिर बात बनती है। लेकिन हम में एक बीमारी है, मुझसे किसी ने कोई नुस्खा बयान किया, मैंने देखा वो नुस्खा देखा उसमें कि ये चीज़ अच्छी है इसमें, वो मैंने छुपा लेनी है और उसके बाद नुस्खा बयान कर देना है। जो मुझसे नुस्खा सुनेगा वो उसमें देखेगा इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, वो छुपा लेगा, बाकी नुस्खा बयान कर देगा। यानी वो नुस्खा जब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के पास जाता है तो उसमें कुछ बाकी नहीं बचता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उन असूलों को जानिए जो असूल कीमिया के लिए लाजम हैं। उन असूलों की पैरवी किए बगैर कीमिया नहीं बन सकता। उनको जानना नुस्खे से जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल या परसों वाली वीडियो में मैं कली के बारे में कुछ असूल आपके सामने रखूँगा और बातें समझाऊँगा कि इसमें क्या क्या कमी होती है, किस कमी को पूरा करना होता है, क्या कुछ करेंगे तो ये अगर वो चीज़ें नुस्खे में मौजूद हों तो नुस्खा सही होगा, अगर वो चीज़ें मौजूद ना हो तो नुस्खा सही नहीं होगा। ये भी एक दोस्त ने कहा था कि कली के बारे में नुस्खा बयान कीजिए, लिहाजा मैं कली के बारे में उसूल आपके सामने रखूँगा। आइए आज के नुस्खे से चलते हैं। एक बूटी होती है जिसे बिस्खपड़ा कहते हैं, आप अक्सर लोग जानते होंगे। उसकी लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं, ज़मीन पर बिछी होती है और उन टहनियों का रंग सुर्ख होता है।
गोल गोल से के पत्ते लगते हैं, और जो उसके जहाँ से फूल लगते हैं वहाँ पर लेसदार मादा काफ़ी मिकदार में लगा होता है, वो साथ इंसान के हाथों के कपड़ों से चिमट जाती है। टहनी सुर्ख होगी, लंबी टहनियाँ होंगी, ज़मीन पर बिछी होगी, और टहनियों का रंग सुर्ख होगा, और जहाँ से फूल निकलने हैं उस जगह पर लेसदार मादा होगा, वो आपके कपड़ों से चिपक जाएगा, आपके हाथों से चिपकेगा। वो बिस्खपरा है। वो बूटी आपने ले लेनी है, और कोशिश करें कि ताज़ा हो, टहनियाँ ज़्यादा सख्त ना हो, क्योंकि आपने उसका नुकदा बनाना है, उसको रगड़ पीस के आपने नरम नरम नुकदा बनाना है। अब रही ये बात कि किस कदर देंगे, तो आपको 1.5 पाव या आधा किलो, 1.5 पाव या आधा किलो तक वो बूटी लेंगे, और उसको रगड़ कर उसका नुकदा बना लेंगे। नुकदा इस तरह से बनाना है कि वो नरम नाजुक नुस्खा बन जाए, यानी जैसे गोबर की शक्ल होती है वैसी शक्ल में वो आ जाए। इसके बाद आप उसके 2 हिस्से कर लेंगे, 2 बराबर हिस्से कर लेंगे, और एक बूटी जिसे टपत्ती बूटी कहते हैं या सेब पत्ती भी कहते हैं, या उसे खट्टी मीठी बूटी भी कहते हैं, वो नदी नालों पर काफ़ी होती है, खेतों में भी उगती है, प्लाटों में भी उगती है। वो बूटी आपने ले लेना है, और उसको आपने अच्छी तरह से डंडे कूड़े से कूट कर उसमें से एक स्टाक पानी निकाल लेना है। ये नुकदा जो होगा ये भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी आपने रखना है। और वो जो एक स्टाक पानी होगा, आप ऐसा करेंगे कि आप गंधक आंवला सार लेंगे, जिसका वजन 6 ग्राम होगा, यानी आधा तोड़ा आंवला सार गंधक लेंगे, और ये जो पानी से खट्टी बूटी का आपने निकाला हुआ है, उस गंधक आंवला सार को इससे खरल करके उसका पाउडर बना लेंगे, यानी इस पानी को खरल करके खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आइए तरतीब किस तरह से आपने इस अद्वियात को रखना है, और इसके साथ कैसे इसको आप कपड़ फटी करेंगे। अगर तो आपके पास कोई बर्तन है या डोली है, तो जो 2 हिस्से आपने किए थे बिस्खपरा के नुकदे के, उसमें से एक हिस्सा आप उस डोली में उसके पैंदे के साथ लगा देंगे अंदर की तरफ। इसके बाद वो जो खट्टी बूटी का जिसे कूट कर आपने पानी निकाला था उसके भी 2 हिस्से करेंगे, और एक हिस्सा जो आपने इस डोली में नुकदा रखा है उसके दरमियान में रख देंगे। ठीक हो गया, यानी पहले नीचे बिस्खपरा बूटी का नुकदा आ गया, उसके बाद वो जो खट्टी बूटी थी जिसका आपने पानी निकाला था, जिसको 3 पत्ती भी कहते हैं, सेब पत्ती भी कहते हैं, खट्टी मीठी बूटी भी कहते हैं, उसका नुकदा जो था उसका एक हिस्सा उसके दरमियान में आप रख देंगे। अब वो जो खट्टी बूटी वाला नुकदा था, आपने जो आंवला सार गंधक उसके पानी में पीस कर उसका पाउडर बनाया हुआ था, वो आधा पाउडर उसके खट्टी बूटी के ऊपर रख देंगे, और उसके ऊपर तांबे का टुकड़ा या रुपया जो भी आपके पास होगा वो आपने रखना है। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ रखने से पहले उसको सरसों के तेल में 5-7 दफ़ा गर्म करके भिजाओ दे लेने हैं, ताकि वो ज़रा साफ़ हो जाए। फिर वो आप उसके गंधक आंवला सार जो खरल करके आपने पाउडर बना उसके ऊपर रखेंगे। अब उल्टी तरतीब, यानी उसके ऊपर गंधक, उसके ऊपर खट्टी बूटी, और उसके ऊपर बिस्खपरा का नुकदा रख कर अच्छी तरह से दबा दबा कर बंद करके उसे गिल हिकम कर लेंगे। एक दफ़ा तरकीब फिर सुन लीजिए। आपने 1.5 पाव से आधा किलो तक वो बिस्खपरा बूटी लेना है, और उसको आपने उसका नरम और नाजुक नुकदा बना लेना है, रगड़ कर खूब अच्छी तरह से उसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा उसका आपने डोली के नीचे रखना है, और जो तपत्ती बूटी जिसमें आपने सिर्फ पानी निकाला था, एक तरह पानी जो गंधक आंवला सार को खल करने के लिए निकाला था, उस बूटी के भी नुकदे के 2 हिस्से कर लेंगे, और उसका एक हिस्सा बिस्खपरे के जो हिस्सा आपने नीचे डोली में रखा है उसके ऊपर दरमियान में रख देंगे।
اور اس کے بعد وہ جو آملہ سر گندک آپ نے تپتی بوٹی کے پانی میں کھل کر پاؤڈر بنایا تھا اس کا ایک حصہ اس تپتی بوٹی کا نقدہ جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے، اور اس کے اوپر مصفہ تانبا صاف کر کے وہ رکھیں گے، اور پھر الٹی ترتیب سے، یعنی پھر اس کے اوپر وہ گندک، پھر اس کے اوپر وہ تپتی بوٹی کا نقدہ، پھر اس کے اوپر بسکرا بوٹی کا رکھ کر اسے دبا کر بند کر دیں گے اور اس کو گل حکمت کر دیں گے۔ گل حکمت کو خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 من اوپلوں کی آگ دینا ہے۔ طریقہ وہی، وہ اوپلے آپ توڑ لیں گے، گڑا بنا لیں گے زمین میں آدھا نیچے رکھ کر درمیان میں ڈوری رکھ کر آدھے اوپلے اوپر رکھ دیں گے اور اوپر سے آگ لگا دیں گے۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، راکھ بن جائے، تو اس میں سے وہ ڈوری نکالیں گے اور اسے آسانی سے کھول کر، آہستہ سے کھول کر آپ اس میں سے پیسہ جو ہے سفید رنگ کا کشتہ شدہ نکال لیں گے اور اس کو پیس کر رکھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو زمین میں دبا سکتے ہیں اور پھر بعد میں استعمال کر لیں۔ اس کی خوراک چاولوں میں ہوگی، زیادہ خوراک نہیں دینا۔ اگر آپ یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو آئیے میں اسی ویڈیو میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں، جس میں تانبا کشتہ تو ہم رنگ ہوگا لیکن قابل استعمال بھی ہوگا اور عرصے تک قوت کو بحال رکھے گا۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 1 تولہ ہڑتال ورقیہ لینی ہے، اسے آپ نے بریک پیس لینا ہے اور اسے ایک آپ کپڑے کا ٹکڑا لیں گے، اس کپڑے کے ٹکڑے میں اس میں آدھی ورقیہ جو آپ نے پیسی سے نیچے ڈالیں گے، اوپر آپ نے پیسہ رکھ دیں گے تانبے کا، اوپر پھر ورقیہ ڈالیں گے اور اس کو لپیٹ کر اچھی طرح سے اس کو کپڑے روٹی کر دیں گے، اور کپڑے روٹی کر کر اس کو 10 کلو اوپلوں کی آگ دیں گے۔ یہ کشتہ ہو جائے گا۔ اگر کسی خرابی کی وجہ سے، آگ کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا کشتہ نہ ہو، کچھ باقی بچ جائے، تو آپ نے پیس کر اسے کپڑے میں سے چھان لینا ہے۔ جو پاؤڈر ہوگا وہ قابل استعمال ہے، جو کچا رہ جائے اس کو فارغ کر دیں، اس کو الگ کر دیں۔ یہ ایک آسان سا اور قابل استعمال ہے، اور جن لوگوں نے استعمال کیا انہوں نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ سستا سا ہے لیکن ہوتا ہم رنگ ہے، سفید نہیں ہوگا، ہم رنگ ہوگا۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ محنت نہیں کر سکتے تو یہ والا نسخہ بنا لیں، ورقیہ اور تانبا دونوں چیزیں، تیسری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو میرے استاد والا نسخہ بنا لیجئے، بہت کارآمد ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن بار بار وہی بات، مقدار خوراک کم رکھیے، مقدار خوراک زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ لوگ آج کل خوراک نہیں کھا سکتے، لوگوں کو دیسی گھی نہیں ملتا، لوگوں کو دودھ نہیں ملتا۔ اگر نقصان ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لہذا کبھی بھی دعا کی مقدار خوراک نہ بڑھائیے، کم تو بے شک رکھیے لیکن اسے بڑھائیے مت، اسے زیادہ نہ کیجیے۔ زیادہ فائدے کے لالچ میں زیادہ مقدار دیں گے تو نقصان ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اچھے طریقے سے بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر بات کرتے ہوئے میرے کچھ الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ بوڑھا تو ہوں نا میں، الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہو سکتا ہے، آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں گے تو وہ بالکل صحیح آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا بول رہا ہوں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔